भारत के आसमान में जल्द ही एक नई ताकत देखने को मिल सकती है और वो है सुखोई 57। रशिया का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जिसे अब भारत में बनाया जा सकता है। जी हां, भारत में हम बनाएंगे Su-57। यह सिर्फ एक जेट नहीं बल्कि भारत की एयर सुपीरियॉरिटी और मेक इन इंडिया की ताकत का एक मिश्रण और एक प्रतीक बन सकता है। रशिया ने मार्च 2025 में भारत को Su-57 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जॉइंट प्रोडक्शन का एक नया प्रस्ताव दिया है। रशिया अब यह आकलन कर रहा है कि भारत में Su-57 बनाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट आवश्यक होगा। उद्देश्य केवल जेट्स का निर्माण ही नहीं बल्कि कॉस्ट रिडक्शन, टाइमलाइन शॉर्टनिंग और एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर इस्तेमाल करना है। इसमें मुख्य भूमिका निभा सकता है HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो नासिक में पहले से ही सुखोई 30 MKI को असेंबल और मैन्युफैक्चर कर रहा है। इसके अलावा अन्य भारतीय डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो रशियन ओरिजिन इक्विपमेंट्स बनाती हैं, उन्हें भी इस प्रोजेक्ट में शामिल किया जा सकता है। अगर भारतीय सरकार हरी झंडी देती है तो सुखोई 57 का लोकल प्रोडक्शन बहुत जल्द ही शुरू किया जा सकता है और इसे कस्टमाइज किया जा सकता है इंडियन नीड्स के हिसाब से। सुखोई 57 एक सुपरसोनिक ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसे रशिया ने 5th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ विकसित किया है। यह हवा, जमीन और समुद्री लक्ष्यों को एक साथ नष्ट करने में सक्षम है और इसके अंदर और बाहर कई एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स ले जाने की क्षमता है। यह एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, एंटी शिप और एंटी रेडिएशन मिसाइल ये सब कुछ ले जा सकता है। इसमें है स्टेट ऑफ आर्ट टारगेटिंग सिस्टम जिसके जरिए एक साथ 60 टारगेट्स को ट्रैक किया जा सकता है और 16 टारगेट्स पर साइमल्टेनियस अटैक किया जा सकता है, यानी 16 टारगेट्स के साथ एक सुखोई 57 काफी है। इसके एवियनिक्स और सेंसर्स AI इंटीग्रेटेड हैं जो थ्रेट डिटेक्शन, डिसीजन मेकिंग और पायलट सपोर्ट को आसान और तेज बनाते हैं। सुखोई 57 की मैक्सिमम स्पीड लगभग मैक 2 यानी 2100 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका कॉम्बैट रेंज लगभग 2000 किलोमीटर है और ऑपरेशनल सीलिंग लगभग 20 किलोमीटर यानी 66,000 फीट है, जो काफी ज्यादा है। इसके इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी लगभग 10,300 किलोग्राम है, जिससे लंबी दूरी के मिशंस के लिए यह सक्षम है। सुखोई 57 की अनुमानित कीमत 2025 में लगभग $50 मिलियन है, यानी लगभग 450 करोड़ का एक हवाई जहाज। इसके मुकाबले है अमेरिकन F-35 जिसकी कीमत इससे लगभग डबल है, यानी $100 मिलियन है। इसका मतलब है कि एक F-35 की कीमत पे 2 सुखोई 57 आ सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट की आर्मामेंट कैपेसिटी में अत्याधुनिक गाइडेड मिसाइल सिस्टम शामिल है। यह एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और डीप स्ट्राइक मिशंस के लिए बेहद सक्षम है। इफ ऑल गोज वेल तो भारत में ही बना हुआ सुखोई 57 भारत के आकाश में दिख सकता है और अगर किसी की किस्मत खराब हुई तो यह पाकिस्तान के आकाश में भी दिख सकता है। भारत के लिए सुखोई 57 का लोकल प्रोडक्शन रीजनल पावर डायनेमिक्स को बिल्कुल बदल सकता है। चाइना के J-20 जैसे स्टेल्थ फाइटर्स के सामने भारतीय एयरफोर्स को तुरंत एक 5th जनरेशन कैपेबिलिटी की आवश्यकता है। शुरुआती चरण में लगभग 2-3 स्क्वाड्रन यानी लगभग 24 से 36 एयरक्राफ्ट्स भारत की रीजनल डिटरेंस और स्ट्रेंथ को मजबूत करेंगे। अगर भारत सुखोई 57 खरीदता है तो यह रूस की एयर डिफेंस इंडस्ट्री के लिए भी एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। सैंक्शन नेट इकोनॉमी है रशिया की और इसके लिए एक नई रेवेन्यू स्ट्रीम आएगी जिससे एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ेगा और सुखोई 57 के मार्केटिंग को ग्लोबल साउथ में मजबूती मिलेगी। पहले भी भारत के सुखोई 30 MKI एक्विजिशन और ऑपरेशनल सक्सेस ने रशिया की एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी को बूस्ट किया था। इसी तरीके से सुखोई 57 की इंडिया में लोकल प्रोडक्शन और एंडोर्समेंट अल्जीरिया, वियतनाम और साउथ ईस्ट एशिया के अन्य देशों के लिए एक आकर्षण पैदा कर सकती हैं। साझा उत्पादन से इंडिया और रशिया दोनों को डिफेंस इकोनॉमी में फायदा मिल सकता है। अगर दोनों साथ आएंगे तो लागत कम होगी, डिलीवरी तेज होगी और इंडियन इनोवेशन जैसे स्टेल्थ मटेरियल, AI ड्रिवन सिस्टम्स और सेंसर फ्यूजन को इंटीग्रेट किया जा सकता है सुखोई 57 को और भी बेहतर बनाने के लिए इंडियन वर्जन में। सुखोई 57 को इंडियन स्पेसिफिकेशंस के अनुसार कस्टमाइज तो किया ही जाएगा और ये AMCA प्रोग्राम यानी हमारे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयर प्रोग्राम के लिए भी नेसेसरी सीख और सहयोग का अवसर देगा। रशिया अपने डोमेस्टिक फ्लीट में अपग्रेड्स जल्दी ही इंप्लीमेंट कर सकेगा और भारतीय फैसिलिटीज सुखोई 57 के ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाएंगी।
अगर सब कुछ योजना के अनुसार होता है तो जल्द ही Su-57 भारत के आसमान में गरजते हुए दिखाई देगा। और अगर किस्मत खराब हुई तो पाकिस्तान की आसमान में आग बरसाते हुए दिखाई देगा।